अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रोशीना हियर। आज हम इस व्लॉग में इस टॉपिक पे बात करेंगे, वो बहुत अहम है। ख़ास तौर पे हमारे माशरे के लिए तो बहुत ही अहम है। इसमें हम 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज। एक जो है वो ये है कि हमारे अमाल जो हैं उनका दारोमदार हमारी नीयत पे होता है। और दूसरा जो है वो मनी से रिलेटेड है कि हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू रिटेन इट। व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड मनी? सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि अमाल पैसा जो है वो कोई टेंजिबल चीज़ तो नहीं है, उससे कुछ ना कुछ तो किया ही जाता है। पैसे को तो नहीं आप पकड़ के खाते-पीते उससे, या आप कुछ बनाते हैं, खरीदते हैं, जाते हैं, आते हैं। इट इज़ अ यूज़ेबल कमोडिटी। तो अमाल की बात हो रही है। अब जो पैसा है उससे जो आप करते हैं, उसका उससे क्या रिज़ल्ट निकलेंगे, उसका दारोमदार आपकी नीयत पे है। और नीयत क्या है? नीयत वो थॉट है जो आपके ज़हन में चल रही है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम आज लेकर चलेंगे, तो हमें कुछ बात समझ आएगी। इसकी वजह ये है कि जब भी कोई नया चैनल स्टार्ट होता है, जैसे मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया अ मंथ बैक, तो एक चीज़ जो ज़हन में होती है वो मोनेटाइज़ेशन होती है। मैंने किसी का व्लॉग सुना, अ, शफ़ीक जाफ़री, अ यंग व्लॉगर। उसकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उसने कहा कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो चैनल इसलिए बनाए कि उससे वो कमा कैसे सके। आई एग्री विद दैट। और उसने जो मिसाल दी वो भी बहुत अच्छी थी। उसने जो मिसाल दी वो पाक व्हील्स की थी। पाक व्हील्स कंपनी जो है, आई हैव रिसेंटली हर्ड दिस नेम मैनी मैनी टाइम्स फ्रॉम माय सन। ही इज़ लूकिंग फॉर अ कार। तो वो मुझे उम, बता रहा होता था, मेरी बातचीत चल रही है पाक व्हील्स के साथ। दे आर गोइंग टू टेल मी, दे आर गोइंग टू लुक इनटू द कार। और मैंने कहा चलिए अच्छे ही होंगे। फिर कल जब मैंने शफीक जाफ़री से नाम सुना तो आई रियली, अ, जिसे कहते हैं ना, इट क्लिक्ड एंड आई थॉट कि ये वाक़ई कोई अच्छी कंपनी है, इनके बारे में जानना चाहिए। तो इन्होंने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो 2002 में स्टार्ट की। आज 2024 में दे आर सो बिग कि प्रोबेबली वो अपनी चैनल पे जाके ये देखते भी नहीं होंगे कि उनके कितने व्यूज़ हैं, उनके कितना पैसा आ रहा है बैंक में, यूट्यूब के थ्रू। दैट्स अ वे टू गो। आप क्या करते हैं, आपकी नीयत क्या है, वो ज़्यादा अहम है। उससे किसी को फ़ायदा होने वाला है कि नहीं, बजाए इसके कि आप हर वक़्त व्यूज़ देखते रहें कि कब मोनेटाइज़ होगा मेरा चैनल और कब मुझे पैसे मिलेंगे। ये लोअर लेवल की थॉट है। जो लोग लोअर लेवल की थॉट के साथ रहते हैं, वो लोअर लेवल पे रहते हैं। वो कभी ऊँचे नहीं हो सकते, बड़े नहीं हो सकते। हर साल एक लिस्ट आती है जिसमें दुनिया के अमीर-तरीन लोगों के नाम होते हैं। उसमें 5-6 नाम ऊपर-नीचे होते रहते हैं। एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, अमेज़न वाला, इंडिया के वो जो अंबानी वग़ैरह हैं, सब आगे-पीछे होते रहते हैं। आपने कभी उसमें चार्ल्स का नाम सुना? कभी आपने उसमें विलियम या हेनरी का नाम सुना? किसी अरब के शहज़ादे का नाम सुना? होते हैं कहीं नीचे-नीचे लिस्टों में, बट दे आर नॉट इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड लाइक ये लोग जिनका भी मैंने पहले ज़िक्र किया उन्होंने किया। दे दे रोज़ फ्रॉम एशेज़। ये कुछ जद्दी-पुश्ती अमीर लोग नहीं होते जो इतना टॉप पे जाते हैं। ये सेल्फ मेड लोग होते हैं और ज़िंदगी में कुछ देना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं जिसका रिज़ल्ट आप देखते हैं। आप जब रिज़ल्ट देखते हैं तो आप कहते हैं बिल गेट्स जो है वो दुनिया का अमीर-तरीन आदमी है। अ, इसी तरह और लोगों के नाम हैं। आपको पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए ना। व्हाई इट हैपन व्हाई इट हैज़ हैपेंड टू देम एंड नॉट टू यू? सोचने की बात है ना। अमाल जो है ना, अमाल, उनका दारोमदार नियतों पे होता है। यू हैव टू चेक द थॉट यू हैव इन योर हेड। एक बात याद रखें, हम एक बहुत बड़े निज़ाम का हिस्सा हैं। एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम जिसको ना हम बदल सकते हैं, ना जिससे बाहर निकल सकते हैं। इसी निज़ाम के अंदर रह के हमें ये सीखना पड़ेगा
कि हमने चीज़ों को ठीक कैसे करना है। अगर कोई ये समझता है कि वो इस निज़ाम के अंदर इस निज़ाम को तोड़कर कुछ बच-बचाव करके निकल जाएगा, तो वो नहीं निकल पाएगा, उसका रास्ता बहुत मुश्किल होगा। देखिए, मैं आपको एक आसान-सी मिसाल से समझाऊँ। गाड़ी चलाने का शौक होता है, जब सब छोटे होते हैं, गाड़ी चलाने का बड़ा शौक होता है और बगैर सीखे भी चलाई जाती है। बच्चे लेके निकल जाते हैं बगैर सीखे, बगैर लाइसेंस के और एक्सीडेंट्स होते हैं और नुकसान होते हैं। उसी को प्रॉपर तरीके से निज़ाम के अंदर रह के कर लें, सीख के कर लें, लाइसेंस लेके कर लें, एज लिमिट के ऊपर कर लें, यू आर गुड टू गो। ये मैं सिर्फ़ एक गाड़ी की बात कर रही हूँ, एक गाड़ी चलाने की बात, ज़िंदगी का बहुत ही छोटा-सा हिस्सा। पूरे निज़ाम को कैसे हैंडल कर लेंगे आप, बगैर सीखे? नहीं कर पाएँगे। बेहतर है हम उस निज़ाम को समझने की कोशिश करें। अभी जो मैंने बात की थी कि अमाल का दारोमदार नियतों पे होता है, नीयत क्या है? नियत वो थॉट है जो आपके दिमाग में है। थॉट कहाँ से आती है? आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपकी तरबियत हुई है, आप प्रोग्राम किए गए हैं एक चीज़ के लिए, आप उसके मुताबिक काम करते हैं। जब तक कि कोई आपके इस स्टेटस को आके झंझोड़ ना दे, तोड़ ना दे, आप उसी तरह सोचने पे मजबूर रहते हैं। लेकिन अगर आप सही की खोज में लगे रहें, तो सच आपको मिल जाता है। 2 दिन पहले तक मैं भी अपने व्यूज़ देख रही थी। अब उसी बात पे मुझे बहुत सख्त शर्मिंदगी होगी। आई डोंट वांट टू गो देयर, आई वांट टू सी द व्यूज़। आई वांट टू सी व्हाट आई एम गिविंग टू पीपल। टू हेल विद द मोनेटाइज़ेशन। पैसों की तो सबको ज़रूरत होती है, लेकिन पैसे से आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि पैसा आना कैसे है, उस पे खर्च कैसे होना है। लोगों के पास इतना पैसा होता है और बीमारियाँ भी होती हैं। ऐसा पैसा भी होता है जो एक ऐसी जेब में जाता है जिसके नीचे सुराख होता है। हाथ डालते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता, मुड़ के देखते हैं पीछे कुछ भी नहीं होता। कहाँ गया? गायब हो गया। उसकी कोई फाउंडेशन नहीं थी, उसकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं थी, वो आपका था ही नहीं। वो सिर्फ़ इल्यूज़न था जो आपको लगता था। ये होते हैं आपके अमाल और पीछे थी इसकी नीयत जिसके साथ आपका का रिज़ल्ट निकलता है। आज सबसे पहले तो ये सोच लें कि आपने चैनल बनाया है तो उसका मकसद क्या है? आपका हर कदम, हर दिन शुरू जो होता है, जो आपको नई ज़िंदगी रोज़ दी जाती है, बाय द एंड ऑफ द डे उससे फ़ायदा किसी को क्या हुआ है? फिर देखें आपकी ज़िंदगी बदलती है कि नहीं? फिर देखें कोई पैसा आता है कि नहीं? क्या आपको पैसे की ज़रूरत भी रहती है कि नहीं? दरिया के रुख पे जाएँ, ऑपोज़िट ना जाएँ, थक जाएँगे, कुछ नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।